जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा श्वेत क्रांति। क्या रहेगा मेरे भाई? श्वेत क्रांति, या इसको बोलते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन। इसका एक और नाम है ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम है? ऑपरेशन फ्लड। व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, या इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। सबका मतलब एक ही है। भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक सामूहिक रूप से किया गया जो प्रयास था उसका नाम क्या दिया गया? व्हाइट रिवोल्यूशन, या उसको हम क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। लेकिन गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड में इसका जो नाम है वो क्या है? ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम है? ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड को हो, श्वेत क्रांति को हो, या व्हाइट रेवोल्यूशन को हो, एक ही बात है। व्हाइट रेवोल्यूशन हमारे देश में 13 जनवरी सन 1970 ये तारीख है और ये ईयर है। इस तारीख में और इस साल में जो है वो हमारे देश में श्वेत क्रांति मानी जाती है। और इसके जो जनक रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जन्मदाता, या फादर ऑफ इंडियन व्हाइट रिवोल्यूशन, या मिल्कमैन ऑफ इंडिया, या दूध वाला, या ग्वाला, इसको किसी नाम से भी जाना जा सकता है। साथ ही साथ में हमको ये समझना है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने भारत में श्वेत क्रांति को किस आधार पर लेकर आए, इसके पीछे पर्पस क्या थे, ठीक है ना। हमको पता है कि व्हाइट रिवोल्यूशन जो है वो भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका था। एक समय ऐसा आया था हमारे देश में जिस समय हमारे देश में जो है वो दूध उत्पादन बहुत कम हो गया था। जितने हमारे देश की जनसंख्या है उससे भी जो है वो कम दूध उत्पादन होता था और मिल्क अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई। हमारे देश में श्वेत क्रांति जैसा हमने कहा कि ये 13 जनवरी 1970 को शुरू हुई, लेकिन वास्तव में इसकी शुरुआत जो है वो हमारे देश में 1964 से शुरू हुई। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सन 1964 में गुजरात में एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई। कहाँ हुई? कहाँ हुई? गुजरात में। कहाँ पर हुई? गुजरात में। और इस संस्थान को एस्टैब्लिश करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाना। क्योंकि इस समय जो है वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री, उनके सामने दो मेन समस्याएं थी। एक तो भारत का गिरता हुआ दूध उत्पादन और एक बढ़ती हुई जनसंख्या। इन दोनों के समाधान के लिए डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो गुजरात गए। उन्होंने अमूल डेयरी का जो है वहाँ पर दौरा किया। वहाँ पर वर्गीस कुरियन से जाके, त्रिभुवन दास पटेल से जाके मिलकर जो है इसका सॉल्यूशन निकाला। और जो है 1964 से लगा के 65 के बीच में जो है वो एनडीडीबी शुरू किया गया और इसको कार्य सौंपा गया कि हमारे देश में दूध उत्पादन को किस प्रकार से बढ़ावा देना है। लेकिन इस संस्थान के शुरुआत करने के बाद भी हमारे देश में दूध उत्पादन की बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। 1970 तक जाते जाते हमारे देश में दूध उपलब्धता 102 ग्राम तक हो गई। कितने ग्राम तक? 102 ग्राम। मतलब बढ़ने की वजह क्या हो गया था? कम हो गया था। तो इस दूध उत्पादन या मिल्क अवेलेबिलिटी की समस्या से सुधार पाने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक और सलाह दी कि हमें जो है केवल एक इंस्टीट्यूशन गुजरात में खुलने से काम नहीं चलेगा। हमको जो है वो पूरे देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है। और वो जो है वो IDC शुरू किया गया 1970।
और ये इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया? कहाँ पर? नई दिल्ली में, वर्गीस कुरियन में। लेकिन दोनों का चेयरमैन किसको रखा गया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को रखा गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इन दोनों इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर, ठीक है ना, श्वेत क्रांति को 3 स्टेप में शुरू किया। कितने स्टेप में? 3 स्टेप, ठीक है ना। लेकिन दोनों को अलग अलग काम सौंपे गए। ये जो एनडीडीबी आपको दिखाई दे रहा है, एनडीडीबी को जो है वो काम सौंपा गया आपको नए नए रिसर्च करने। रिसर्च की जवाबदारी किसको? एनडीडीबी। लोगों को ट्रेनिंग देने की जवाबदारी किसको? एनडीडीबी। न्यू ब्रीडिंग मेथड डेवलपमेंट की जवाबदारी किसको? एनडीडीबी। लेकिन जो एक्सपेंसेस संबंधित सारे काम थे वो किसके? पैसे का जुगाड़ किसको करना है? आईडीसी। तो जब इन दोनों इंस्टीट्यूशन को मिलाकर डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति को 3 स्टेप में बांटा और इसका प्रोफार्मा जब भारत सरकार के सामने रखा कि हमको श्वेत क्रांति को इस प्रकार से शुरू करना है, तो जब इसका खर्चा देखा गया तो वो खर्चा बहुत सारा था। उस समय हमारे देश में इतना पैसा नहीं था। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सजेशन से हमारे देश की सरकार ने यूएसए से जाके मदद मांगी। किससे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किसके सजेशन से? वर्गीस कुरियन। क्योंकि उस समय से लगाकर आज भी अमेरिका जो है वो हमारे देश का परम मित्र है। ये आपको भी पता है, है कि नहीं है? है, ठीक है ना। तो ये यूएसए से मदद मांगी और यूएसए ने दूसरे देशों के साथ मिलकर एक एग्रीकल्चर की जो है एक स्कीम का नाम बताया गया, जिसको हम बोलते हैं जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, AWFP। नाम सुना है कभी? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत जो है वो हमारे देश में एक नई शुरुआत हुई, जिसको हमने क्या नाम दिया? ऑपरेशन फ्लड। अरे क्या नाम दिया? आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक स्कीम है जो WFP के माध्यम से भारत में शुरू की गई थी। अरे क्या समझ में आया? और इसी WFP ने इसका नाम क्या दिया? ऑपरेशन फ्लड। अगर आप विदेशों में चले जाएं कि भारत में 13 जनवरी 1970 में क्या शुरू हुआ था, तो वहाँ पर क्या रिकॉर्ड है? ऑपरेशन फ्लड। वहाँ पर व्हाइट रेवोल्यूशन नहीं है। वो तो हमारे देश में लोगों को समझाने के लिए ये नाम दिया गया था व्हाइट रेवोल्यूशन, जबकि वास्तव में इसका नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। क्या समझ में आया? तो अमेरिका से बहुत सारा रॉ मटेरियल भी आया दूध बनाने के लिए, ठीक है ना। मिल्क पाउडर आया, सेपरेटा दूध आया और जो है वो बटर आया। इन तीनों को मिलाकर हमारे देश में दूध बनाया गया। और सबसे पहले श्वेत क्रांति का जो पहला स्टेप था वो 1970 से लगाकर 1978 तक चला। क्या समझ में आया? जब ये स्टेप शुरू हुआ तब हमारे देश में मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी थी? 102 ग्राम की थी। और श्वेत क्रांति की शुरुआत भी 1970 से हुई। अरे हुई कि नहीं हुई? तो इस श्वेत क्रांति की जब शुरुआत 1970 से हुई तो ये 8 सालों का जो प्रोग्राम था, ठीक है ना, इसके लिए लगभग 90 करोड़ से ज्यादा खर्च रुपए किए। 98 करोड़ रुपए खर्च किए गए इस प्रोग्राम के लिए। और इस प्रोग्राम में कुछ पर्पस या कुछ ऑब्जेक्ट रखे गए। इस फर्स्ट स्टेप का जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट था वो था कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप करना। पहला उद्देश्य क्या था? भारत में गांव-गांव जाकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेवलप किया गया। लेकिन ध्यान रहे कि श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई से स्टार्ट की गई। कहाँ से? महाराष्ट्र के मुंबई से। आज भी मुंबई में कई प्रकार की दूध बस्तियां हैं। क्या है? अरे क्या है? दूध बस्ती। आपको ध्यान रखना है कि दूध बस्तियां जो है वो कहाँ पर है? तो मुंबई में है मेरा भाई। और मुंबई में ये दूध बस्ती कोई आजकल की नहीं है, ये कब की है? ये श्वेत क्रांति के समय की है। और उस दूध बस्ती में लोग दूध इकट्ठा करते थे और लोगों तक पूरे मुंबई में पहुंचाते थे। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? मुंबई से हुई थी। क्योंकि पहला जो स्टेट था उसमें देश के जो 4 प्राइम सिटी थी, जो 4 महानगर थे, उनको टारगेट किया गया।
तो महानगर कौन कौन? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, कोलकाता, मद्रास और दिल्ली। ये जो 4 महानगर थे इनको टारगेट किया गया। और सबसे पहले श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है वो मुंबई या महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई थी। लेकिन जब ये काम धीरे धीरे शुरू हुआ, लोगों को, किसानों को ट्रेनिंग मिलने लगी, किसानों को नई नई ब्रीडिंग मेथड के बारे में बताया गया, किसानों ने अपने पशुओं को धीरे धीरे डेवलप करने लगा, तब जाके धीरे धीरे जो है वो दूध उत्पादन बढ़ने लगा। लेकिन उस समय लोगों तक इस श्वेत क्रांति के बारे में बताने तक या जानकारी पहुंचाने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन के पास में बहुत बड़ी समस्या आई। क्यों समस्या आई? क्योंकि उन्होंने श्वेत क्रांति कहां से? मुंबई से शुरू करी। लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी स्कीम हो जिसके थ्रू हम पूरे भारत में इसको एक साथ लॉन्च कर सकें। तो उस समय डॉक्टर वर्गीस कुरियन के दिमाग में जो है एक स्कीम आई, और वो स्कीम आई थी कि क्यों ना श्वेत क्रांति पर एक फिल्म बनाई जाए, एक पिक्चर बनाई जाए। क्योंकि आपको पता है कि फिल्म जब बनती है तो पूरे देश में एक साथ जो है वो बाहर आती है शुक्रवार के दिन, आती है कि नहीं, और एक साथ रिलीज होती है, एक साथ लोग देखते हैं और लोग मोटिवेट होते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, लोगों के अंदर जोश आ जाता है। अरे आता है कि नहीं आता? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सजेशन पर उस समय के एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने जो है एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मंथन। कौन सी? हाँ, एक मंथन फिल्म थी जो बनाई गई। इसमें कभी आपने एक हीरो का नाम सुना हो, नसरुद्दीन साहब, एक बहुत बड़े विलन थे अमरीश पुरी, रजा मुराद, एक बहुत बड़ी हीरोइन थी जिसका नाम था स्मिता पाटिल। इन सारे बड़े बड़े कलाकारों ने जो है इस फिल्म में काम किया। और जब ये फिल्म रिलीज हुई, जब पूरे देश में जो है इसको दिखाया गया, तो मेरे भाई इस फिल्म को कई सारे अवार्ड मिले। तब जाके लोगों को पता चला कि हमारे देश में दूध की कमी है, और देश में दूध की कमी को बढ़ाने के लिए जो है ये फिल्म बनाई गई है, और ये श्वेत क्रांति चल रही है, और लोगों को जो है वो अपने पशुओं में सुधार करना चाहिए। जब ये 8 साल का प्रोग्राम हुआ, और 8 साल के एवोल्यूशन के बाद में पता चला कि जब 1978 में इस पूरे फर्स्ट स्टेप का जो है एवोल्यूशन किया गया, तो पता चला कि जब हमने शुरू किया था तब मिल्क अवेलेबिलिटी 102 ग्राम थी, तो ये 102 ग्राम से बढ़कर 123 ग्राम तक पहुंच। कितने ग्राम तक पहुंच गई? तो जैसे 123 ग्राम तक पहुंची तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन में और जोश आ गया, बोले सेकंड स्टेप भी शुरू करो। और इसके लिए जो है वो 400 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा किया गया, और दूसरा चरण जो है वो 78 से लगाकर जो है वो 85 तक शुरू किया गया। ये सेकंड स्टेप कहलाता है। इस सेकंड स्टेप का कुछ टारगेट रखे गए, कुछ प्लान बनाए गए, कुछ उद्देश्य रखे गए। इसका सबसे पहला उद्देश्य था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की संख्या को बढ़ाना। इसका पहला उद्देश्य क्या रखा गया? 3 लाख जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसको संख्या को बढ़ाना। दूसरा, नए नए जो है वो रेलवे ट्रैक बनाना, नए रेलवे ट्रैक बनाना, क्योंकि दूध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो अगर आपने रेलवे लाइन बना दी तो वो जो है वो जल्दी से कम समय में दूध को सही या सुरक्षित तरीके से पहुंचा देगी। और साथ ही साथ में तीसरा जो इसका मेन उद्देश्य था वो था मिल्क ग्रिड डेवलप करना, जिसको हम बोलते हैं दूध संघ। क्या कहते हैं उसको? दूध संघ बनाना। जैसे इंदौर में आपने सुना होगा कि सांची का एक दूध संघ है, जैसे इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में, उज्जैन में, ऐसे कई जगह जो है वो अलग अलग स्टेट में बहुत सारे संघ बनाए गए, जिसके माध्यम से जो है वो दूध को इकट्ठा किया गया और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया। सेकंड स्टेप में एक समय ऐसा था कि 4 घंटे के अंदर दूध को जो है वो मुंबई से कोलकाता पहुंचा दिया जाता। कितने घंटे में? 4 घंटे। ऐसे रेलवे ट्रैक बनाए। जब पता चला कि ये 85 तक हम पहुंचे और इस स्टेप का एवोल्यूशन किया गया, तो पता चला कि हमने इसको 223 ग्राम से शुरू किया, तो ये जो है वो 154-55 ग्राम तक पहुंच गया था। कितने ग्राम तक? 154-55 ग्राम तक पहुंच गया था। ये कब की बात है? ये कहाँ से शुरू किया था आपको पता है? जब हम आजाद हुए थे तब इतना था। सोच लो कि 47 के बाद में 85, कितने साल हो गए?
मतलब जो हमने इतना दूध उत्पादन गिराया कि उसको कवर अप करने में लगभग 25 साल का समय लग गया। तो दूसरे स्टेप की सक्सेसफुल को देखते हुए डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने तीसरा स्टेप भी शुरू कर दिया और सबसे ज्यादा खर्चा लगभग 915 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सबसे बड़ा सट्टा इसी पर लगाया गया और इसका केवल एक ही पर्पस था कि जो काम हमने पहले करे हैं बस उसको केवल बना के रखना है, उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो तो कोई बात नहीं है। जितनी भी सोसाइटियां हैं उतनी चलती रहे, जितने भी जो है वो मिल्क ग्रिड है वो काम करते रहे, जितने भी रेलवे ट्रैक है वो प्रॉपर अच्छे से काम करते रहे। तो 915 करोड़ रुपए खर्च किए गए और ये 93 तक चला। जब 93 तक चला और जब इसका एवोल्यूशन किया गया तो पता चला कि हमारे देश में इतना दूध उत्पादन होता है कि हम पूरे वर्ल्ड में जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आए। तब से लगाकर आज तक हम जो है वो फर्स्ट पर ही। मेरे भाई ये थी भारत की श्वेत क्रांति, ये 3 स्टेप में पूरी हुई थी। आपको तीनों स्टेप के पर्पज याद रखने हैं, कौन से सन में कब हुई थी ये याद रखना है, किसने शुरू की ये याद रखना है, कब शुरू की। और दूसरा जो है ये जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, मैं इनके बारे में आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जो जन्म है वो 26 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1921 के आसपास, ठीक है ना। गुजरात में नहीं, ये मद्रास में पैदा हुए थे, ये साउथ इंडियन थे मेरे भाई, मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है ना। ये जो है वो मद्रास में पैदा हुए थे और 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिनांक को भारत में जो है वो नेशनल मिल्क डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय दूध दिवस। क्या याद रहेगा? राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। अरे क्या समझ में आया मेरे भाई? ये वो 26 नवंबर जो है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जो है वो ये जन्म दिनांक है मेरे भाई। एक बात और बताना चाहूंगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में गाय भैंस का दूध नहीं पिया था। उनको दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अपने दोस्त के लिए, अपने देश के लिए जो है उन्होंने देश में कई नदियां बहा दी मेरे भाई। ऐसे थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसलिए जो है उन्हें जो है वो वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया, उन्हें पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, पद्मश्री दिया गया और जो है वो मतलब अपन ये कह सकते हैं कि बेस्ट मैन ऑफ यूएसए, मतलब जो है इतने सारे अवार्ड दिए गए थे। किसको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्या श्वेत क्रांति समझ में आ गई मेरे भाई? क्या क्लियर हो गई? तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। आज के लिए बस इतना। जय हिंद।